प्रतिद्वंद्वी की हार की पहल को जब्त करते हुए उसने मजबूती से लाभ को पकड़ लिया और धीरे धीरे इसका विस्तार किया। चमन चौधरी ने हमेशा इसी तरह काम किया था। अब जब अर्जुन देव ने पहल को जब्त कर लिया तो उन्होंने तुरंत अनंत प्रकाश के बढ़े हुए संस्करण को निष्पादित किया। बूम बूम बूम। सुनहरी रोशनी की 9 किरणें आसमान से गिरी। जब एक एक किरण उतरती तो रात के आसमान में चमन चौधरी की आकृति को रोशन करती थी। यह ऐसा था जैसे उसने हवा में टेलीपोर्ट किया हो। चमन चौधरी ने हर कदम के साथ 100 मीटर की दूरी तय की। उन्होंने लगातार 9 कदम उठाई। प्रत्येक कदम के साथ उसने अनंत प्रकाश की एक किरण को निष्पादित किया। 99,900 तलवार के हमले भेजे। उसने उन्हें पकड़ लिया और 9 चरणों के पूरा होने का इंतजार किया। चमन चौधरी ने अर्जुन देव को कैच किया। उसके शरीर से प्रकाश सूरज की तरह चमकदार था। इस समय रात दिन में बदल गई। जब तलवार खींची जाती थी तो प्रकाश शाश्वत होता था। अंतरिक्ष बिखर गया। चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। दिव्य शक्ति के समर्थन से अनंत प्रकाश की 9 किरणें चमत्कारिक रूप से एक साथ विलीन हो गई। सभी ने ठंडी हवा का एक झोंका चूसा। अनंत प्रकाश की सिर्फ एक किरण एक साधारण अवरग्रेड मार्शल सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर सकती है। जब 9 बीम एक साथ विलीन हो गए तो वे एक को नष्ट भी कर सकते थे। तुम बहुत ज्यादा हो। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं अर्जुन देव प्रतिशोध नहीं ले सकता? आप मुझे एक चाल में गंभीर रूप से घायल करना चाहते हैं। अगर आप आमने सामने भिड़ना चाहते हैं तो ऐसा ही हो। अर्जुन देव का चेहरा डूब गया। उन्होंने 4 सीजन कृपाण तकनीक सीजन के चक्र के अंतिम कदम को जल्दी से निष्पादित किया। वसंत ऋतु में गड़गड़ाहट होती है। पक्षी और जानवर रोते हैं। गर्मियों में धधकता सूरज आकाश में धधकता है, जिससे आसपास का वातावरण जल जाता है। शरद ऋतु में बूंदाबांदी होती है। लोग मंद मंद मुस्कुराते हैं। सर्दियों में ठंड चांद की तरह होती है। बहता पानी दर्द होता है। उस पल में वसंत, गर्मी, शरद ऋतु और सर्दी 4 ऋतुएं जो अकेले अर्जुन देव की थीं, जल्दी से साकार हो गई। सभी प्रकार की रहस्यमय घटनाएं प्रकट हुई और उस गति से गायब हो गई जिसे नग्न आंखें पकड़ नहीं सकती थी। 100 चक्र प्रकट हुए जो ऋतुओं के चक्र की असीम शक्ति को मूर्त रूप देते हैं। दुनिया बढ़ती है। नीला समुद्र शहतूत के खेतों में बदल जाता है। 10,000 वर्षों के बाद केवल ऋतुओं का चक्र नहीं बदलता है, स्वर्गीय दाव रुकता नहीं है। ऋतुओं का चक्र कृपाण के बल ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया। चमन चौधरी की तलवार से जो बिखरी हुई जगह वास्तव में अजीब तरह से पीछे हट गई। जब भाटी कबीले के बुजुर्गों ने ये दृश्य देखा तो वे खड़े हुए बिना नहीं रह सके। वे बुदबुदाए, ये कैसे हो सकता है? ऋतुओं के चक्र की ताकत इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? भाटी कबीले में केवल मुख्य शिष्य और एंटरिक संप्रदाय के बुजुर्ग ही 4 सीजन कृपाण तकनीक का अभ्यास कर सकते थे। हालांकि वे सिम्बा भाटी की तरह नहीं हो सकते थे, जिन्होंने 23 साल की उम्र में इसे पकड़ लिया था। लेकिन वे खड़े हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि ऐसे कई लोग थे जिन्होंने दशकों तक 4 सीजन कृपाण तकनीक का अध्ययन किया था। वे ऋतुओं के चक्र को भी निष्पादित कर सकते थे। हालांकि अर्जुन देव की तुलना में ऋतुओं के इस चक्र की शक्ति दुनिया से अलग थी। यद्यपि वे अर्जुन देव से कई साधना क्षेत्र ऊंचे थे, यदि वे वास्तव में ऋतुओं के इस चक्र के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वे निस्संदेह हार जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अवस्था अर्जुन देव के साथ
बहुत अनुकूल थी। उन्हें ये भी गलत धारणा थी कि फोर सीजन कृपान तकनीक एक मार्शल तकनीक थी जो पूरी तरह से अर्जुन देव के लिए बनाई गई थी। सिम्बा भाटी के हाव भाव भद्दे थे। उन्होंने पहले कभी हार का इतना बड़ा एहसास महसूस नहीं किया था, तब भी नहीं जब वो समर्थ शर्मा से हार गए थे। एक बाहरी व्यक्ति के हाथों में भाटी कबीले की विरासत में मिली कृपान तकनीक वास्तव में भाटी कबीले की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत थी। बूम! दिव्य शक्ति का शाश्वत प्रकाश अर्जुन देव के ऋतुओं के चक्र के साथ आमने सामने टकरा गया। एक तेज आवाज हुई और 3 किलोमीटर लंबी शॉक वेव बादलों में उड़ गई। सदमे की लहर के बीच हजारों रोशनी फट गई, पानी बह गया, गड़गड़ाहट हुई, एक धधकता सूरज दिखाई दिया और सभी प्रकार की रहस्यमय घटनाएं दिखाई दी। दोनों के टकराव के तहत पूरा विंड क्लाउड एरिना ढह गया। टुकड़ों में एक बड़ी शक्ति थी। शॉक वेव्स ने अंतरिक्ष को अलग कर दिया और दर्शक की ओर गोली मार दी, जो एक मूसलाधार तूफान की तरह खड़ा है। 4 रेफरी इतने बड़े पैमाने पर शॉक वेव को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। मयूर के हाव भाव काफी बदल गए। उसने उदास होकर कहा, हवा बादल, गड़गड़ाहट, बिजली शरद ऋतु, हवा ठंड और चांद, मेरी आज्ञा पर ध्यान दो, जल्दी से अपना कदम उठाएं। सुनिश्चित करें कि दर्शक स्टैंड पर एक भी टुकड़ा न गिरे। रोजर, मंच पर 8 बूढ़ों ने अपनी छोटी मार्शल मोनार्क आभा जारी की। वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उनकी आकृतियां चमक उठी और वे गायब हो गए। बैंग 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 बैंग। 8 बुजुर्गों की उपस्थिति ने तुरंत 4 रेफरी को राहत की सांस लेने की अनुमति दी। उन्होंने जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा दी और उड़ते हुए टुकड़ों को मुक्का मारा। अप्रत्याशित रूप से ड्रैगन सीलिंग सिटी के सिटी लॉर्ड के तहत 8 बुजुर्ग सभी बाहर चले गए। वे दोनों किस तरह के राक्षस हैं, ये बहुत भयावह है। इस 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता की अंतिम लड़ाई की गुणवत्ता शायद पिछले 3000 वर्षों में सबसे मजबूत है। अगले 1000 वर्षों में भी कोई भी इससे आगे नहीं निकल पाएगा। उन्होंने कहा, समर्थ शर्मा और सिम्बा भाटी की इन दोनों के हाथों हार अयोग्य नहीं है। वे पहले ही बहुत दूर जा चुके हैं। अखाड़े के ऊपर हवा में लड़ रहे 8 लोगों को देखकर दर्शकों के दिल अस्त व्यस्त हो गए थे और वे आश्चर्य से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। 8 चोटी के मार्शल मोनार्क के लिए वे कितने मजबूत होने चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि शॉकवेव उन तक ना पहुंचे। लंबे समय के बाद अराजक शॉकवेव पूरी तरह से नष्ट हो गई। चमन चौधरी और अर्जुन देव के शरीर पर प्रकाश गायब हो गया था। उनके कपड़े भी फटे हुए थे। उनके मुंह के कोनों से खून निकल रहा था और उनके रंग अविश्वसनीय रूप से पीले थे। उनके पैरों के नीचे का विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म बहुत पहले गायब हो गया था, जिससे केवल एक अथाह छेद रह गया था। कौन जानता था कि वहां क्या छिपा है। हालांकि दोनों एक खेदजनक स्थिति में थे और घावों से ढके हुए थे। उनकी आंखें एक उज्जवल रोशनी से चमक रही थी। हालांकि उनकी आंखें चमक उठी, उनकी लड़ने की भावना एक उग्र आग की तरह जल रही थी। उनकी जीत की प्यास बिल्कुल भी नहीं रुकी। अचानक अर्जुन देव जोर जोर से हंसने लगे, मन भरकर हंसने लगे। चमन चौधरी ने लापरवाही से अपनी तलवार से एक फूल निकाला। उसने एक संदिग्ध अभिव्यक्ति प्रकट की क्योंकि उसने पूछा, आप किस पर हंस रहे हैं? अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि स्वर्ग मेरे लिए इतना दयालु कैसे है। मैंने दुनिया के सभी अकेलेपन और चिंताओं का अनुभव किया है। मैं जो चाहता हूं वो बेजोड़ नहीं है
बल्कि मार्शल वे के शिखर तक पहुंचना है। थंडर किंग की तरह हीरो बनना है। एक ही पीढ़ी में कोई भी मेरे लिए एक मैच नहीं है। जो लोग मुझे हराते हैं वे सभी मेरी हार है। केवल आप चमन चौधरी मुझसे पराजित नहीं हुए हैं। यदि आप नहीं होते तो मैं इस विशाल स्काई डोम दायरे में अकेला कैसे रहूंगा। 2 साल पहले उजाड़ शहर की तलहटी में आपने मुझे एक चाल में जीत का फैसला करने के लिए आमंत्रित किया था। 2 साल बाद मैं इन शब्दों को तुम्हें लौटा दूंगा। मैं आपसे केवल ये पूछता हूं, क्या आप फिर से एक चाल में जीत का फैसला करने की हिम्मत करते हैं? चमन चौधरी जोर से हंसे और उनकी तलवार ने एक तेज रोशनी दी। उसने कहा, क्यों नहीं? हूची हूची विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के बाहर अन्य 9 छोटे विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म आग की लपटों से धधक उठे। उछलती हुई आग अर्जुन, देव और चमन चौधरी के चेहरों पर चमक रही थी, टिमटिमा रही थी। जब दर्शकों के खड़े होने वाले लाखों काश्तकारों ने सुना कि दोनों एक चाल में जीत का फैसला करना चाहते हैं, तो उन्होंने पलक झपकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पलक झपकने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों में अपना सार प्रसारित किया और छेद के ऊपर 2 लोगों को एकटक देखने लगे। ये बहुत तीव्र है, यहां तक कि उस विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी उन दोनों ने नष्ट कर दिया था, यह सोचने के लिए कि विजेता का फैसला अभी तक नहीं किया गया है। चमन चौधरी ने अभी तक दिव्य प्रकाश का उपयोग नहीं किया है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने किन अन्य ट्रम्प कार्डों का उपयोग नहीं किया है। क्या उसके पास मौसम के चक्र से भी अधिक भयानक मार्शल तकनीक हो सकती है? वह शायद करता है, अन्यथा वो ऐसा नहीं कहेंगे। हालांकि ये कल्पना करना कठिन है कि मार्शल तकनीक क्या है। हालांकि उस मेन अगले दिव्य प्रकाश ने दिव्य शक्ति को किसी ठोस चीज में संघनित कर दिया। यहां तक कि एक छोटी अवरग्रेड मार्शल मोनार्क से एक पूर्ण शक्ति वाली हड़ताल भी इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होगी। मैं अभी भी ये विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा हूं कि मार्शल मोनार्क से नीचे का कोई व्यक्ति चमन चौधरी के अगले दिव्य प्रकाश को तोड़ सकता है। इस 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के चैंपियन के सामने आने से पहले अभी एक और कदम उठाना बाकी। इस पर चर्चा करते हुए हर कोई बहुत उत्साहित था। 4 रेफरी और सिटी लॉर्ड्स मेंशन के 8 महान बुजुर्ग जो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता मंच के बाहर तैर रहे थे, उनके चेहरे पर भारी भाव थे। वे युद्ध के लिए तैयार थे, इस डर से कि वे दोनों कुछ बड़ा हंगामा मचाएंगे और निर्दोषों को नुकसान पहुंचाएंगे। इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा को सामने आए हुए काफी समय हो गया है। इस 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता की गुणवत्ता शायद 5000 साल पहले थंडर किंग और कृपान दानव के बीच की लड़ाई के बाद दूसरे स्थान पर है। वह वर्ष किसानों के लिए भी एक स्वर्ण युग था। कृपान, दानव और थंडर किंग ने भी कृपान और तलवारों से लड़ाई लड़ी। दोनों के हमलों से विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म भी नष्ट हो गया था। बाहर तैरते हुए 10 बूढ़े लोगों ने अपनी आवाज का इस्तेमाल करके रेखाएं बना ली। जैसे ही वे दोनों को घूरते थे, उन्होंने भरी और आलस्य से बातें की। गड़गड़ाहट। बस इसी समय कुछ अजीब हुआ। पूरी द्वंद्व युद्ध की अंगूठी अचानक हिंसक रूप से हिल गई। दर्शक स्टैंड में काश्तकारों को गार्ड से पकड़ा गया था और उनमें से कई जमीन पर गिर गए। आधे से भी कम लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक पल में जमीन पर कूद गए। द्वंद्व युद्ध की अंगूठी के 10 किलोमीटर के भीतर की जमीन एक विशाल लहर में एक छोटी नाव की तरह थी। ये बिना किसी पैटर्न के उछल गया और बदल गया। मार्शल किंग होने के बिना कोई भी हवा में मंडरा नहीं सकता था।
देखने आने वाले 80% किसान मार्शल किंग नहीं थे। जब वे जमीन पर गिर गए तो वे फिर से उठ नहीं सके। क्या चल रहा है? क्या हुआ? अंधेरी रात में दृश्य तुरंत अराजक हो गया। चिंतित रोएं एक साथ मिश्रित हो गई, जिससे स्थिति और भी अराजक हो गई। ड्रैगन नस पर लगी मुहर ढीली हो गई है। ड्रैगन सीलिंग सिटी के सिटी लॉर्ड मयूर की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह तुरंत खड़ा हो गया और उसके पैरों के नीचे से एक बढ़ती हुई ऊर्जा फैल गई। इससे 1 किलोमीटर के भीतर की जमीन शांत हो गई, जो आसपास के वातावरण के बिल्कुल विपरीत थी। दहाड़! अर्जुन देव और चमन चौधरी के पैरों के नीचे के छेद से अजगर की दहाड़ निकली। अजगर की दहाड़ स्वर्गीय गड़गड़ाहट से भी अधिक तेज थी। एक पल में इसने सारा शोर दूर कर दिया। जब हवा में कमजोर मार्शल किंग्स ने यह दहाड़ सुनी तो उनकी आभा अस्थिर हो गई। आसमान से गिरते ही उनके मुंह के कोने से खून का रिसाव हो गया। दहाड़, दहाड़, दहाड़। एक और 3 ड्रैगन दहाड़ थी। ड्रैगन की ताकत हर जगह फैल गई। केवल कुछ मार्शल किंग्स हवा में खड़े थे। जमीन और भी तेजी से हिल गई। यह दुनिया के अंत की तरह था, जिसने सभी को डरा दिया था। मयूर ने अपना दाहिना हाथ लहराया और उसके हाथ में एक सुनहरा पदक दिखाई दिया। पदक समचतुर्भुज के आकार का था और उस पर प्राचीन और जटिल पैटर्न उकेरे गए थे। सुनहरे पदक ने अंधेरी रात में एक हल्की रोशनी दी, जिससे एक रहस्यमय और प्राचीन ऊर्जा निकली। मयूर, ड्रैगन सीलिंग टोकन का उपयोग करने में जल्दबाजी न करे। ड्रैगन नसों पे लगी सील ढीली नहीं हुई है। ये सिर्फ इतना है कि सभी 4 ड्रैगन नसें जाग गई है। जैसे ही मयूर ड्रैगन सीलिंग टोकन का उपयोग करने वाला था, उसके दिमाग में एक वृद्ध आवाज सुनाई दी। मयूर थोड़ा रुका। जाहिर है वह अपने सिर में आवाज से बहुत हैरान था। उन्होंने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, पर दादा, ले लाइन जाग गई है। क्या आपका मतलब है? मयूर दंग रह गया। ड्रैगन, मयूर ड्रैगन, ड्रैगन मयूर जे, ड्रैगन ड्रैगन, भगवान जेबल मयूर। उसने ड्रैगन सीलिंग मेडेलियन को हटा दिया और कहा, तो ये ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था। उसी समय 5000 किलोमीटर दूर 5 महान साम्राज्यों में ड्रैगन नसों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मोहरों से एक तेज ड्रैगन दहाड़ आई। 9 ड्रैगन नसें एक साथ दहाड़ने लगी, एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित हुईं। ध्वनि अंतरिक्ष और समय में छेद कर ड्रैगन सीलिंग सिटी में इकट्ठा हो गई, जिससे जमीन और भी अधिक तीव्रता से हिल गई। छेद के ऊपर अर्जुन देव पहले ही किनारे पर चले गए थे। उसने गहरे छेद में देखा और एक संदिग्ध अभिव्यक्ति प्रकट की। लंबे समय के बाद असीम ड्रैगन वाली दहाड़ धीरे धीरे हवा में फीकी पड़ सकती है। पूरे द्वंद्व युद्ध के मैदान ने अपनी शांति वापस पा ली। ये निश्चित रूप से पहले ड्रैगन हो सकता था। ड्रैगन नसें जाग गई है। यह बहुत चौंकाने वाला है। कुल 4 ड्रैगन दहाड़ थी। सभी 4 ड्रैगन नसें जाग गई है। इन दोनों में से एक मोनार्क ग्रेट ट्रू ड्रैगन होना चाहिए। आपने गलत सुना। 9 ड्रैगन दहाड़े थी, 4 नहीं। केवल एक किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन ही इतना बड़ा हंगामा पैदा कर सकता है। 9 ड्रैगन नसों को नियंत्रित करना। एक किंग टियर ट्रू ड्रैगन। क्या ये उस समय थंडर सम्राट जितना प्रसिद्ध नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक भविष्य का थंडर सम्राट होगा? भीड़ के शांत होने और समझ जाने के बाद कि क्या हुआ था, उनके दिलों में डर स्वाभाविक रूप से गायब हो गया। उन्होंने अर्जुन देव
और मयूर झे को उत्कट निगाहों से देखा। थंडर किंग किस तरह का व्यक्ति था? देवलोक राजवंश के विनाश के बाद वह सबसे मजबूत सम्राट वो था। वो अपने युग में बेजोड़ थे, यहाँ तक कि कुनलून क्षेत्र में भी जहाँ कई सम्राट थे उन्हें उच्च स्थान पर रखा गया था। जब से 9 ड्रैगन भाग गए और स्पिरिट वैन्स अराजकता में पड़ गए, वह देवलोक महाद्वीप का एकमात्र सच्चा विशेषज्ञ था जो कुनलुन क्षेत्र में मजबूती से खड़ा हो सकता था। देवलोक महाद्वीप में मयूर झे एक किंवदंती थे। उनकी कहानी एक किंवदंती थी। अब अर्जुन देव से पहले ये दो लोग एक दिन थंडर किंग के रूप में प्रसिद्ध हो सकते हैं। एक हाथ से तलवार पकड़कर चमन चौधरी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको बताना भूल गया, कोई पृथ्वी रैंक मार्शल तकनीक नहीं है जो अगली तरह से चलने योग्य दिव्य प्रकाश की रक्षा को तोड़ सकती है। यहाँ तक कि ऋतुओं का चक्र भी नहीं। अर्जुन देव ने मन मन मुस्कुराते हुए उदासीनता से कहा, चूंकि मुझे आपको हराने का भरोसा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं लापरवाही से नहीं बोलूंगा। बस अपना कदम बढ़ाओ। बिना कुछ कहे चमन चौधरी के शरीर पर फिर से सुनहरी रोशनी दिखाई दी। फिर उसने अपनी तलवार आकाश की ओर तान दी। आकाश से एक दिव्यवाणी आई। वह एक देवता की आवाज थी। इसमें एक प्राचीन देवता की शक्ति निहित थी। जैसे ही ये फैल गया, सभी को असीम दबाव महसूस हुआ। शिव प्रकाश का एक गोलाकार सुनहरा स्तंभ आकाश से उतरा और चमन चौधरी को घेर लिया। प्रकाश तुरंत ठोस हो गया। दिव्य शक्ति बह निकली, जिससे प्रकाश का वे स्तंभ आकाश का समर्थन करने वाले एक शाश्वत स्तंभ की तरह लग रहा था। हालांकि प्रकाश के खंभे में मौजूद चमन चौधरी ने निष्क्रिय रूप से बचाव नहीं किया। वह बेरहमी से चिल्लाया और दोनों हाथों से अपनी तलवार को अपने सिर के ऊपर रख लिया। फिर उन्होंने एक प्राचीन देवता की शक्ति का उपयोग किया और अर्जुन देव पर हमला किया। दिव्य शक्ति का ठोस स्तंभ आकाश और पृथ्वी को जोड़ता है। अप्रत्याशित रूप से ये एक विशाल अद्वितीय तलवार की रोशनी में बदल गया, जिसने दुनिया को काट दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि अगले दिन चलने योग्य दिव्य प्रकाश का उपयोग केवल रक्षा के लिए किया जा सकता है। मेरे लिए गिरना। चमन चौधरी ने अर्जुन देव की ओर ठंडे भाव से देखा। चाहे कुछ भी हो, उन्हें किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन की किस्मत प्राप्त करनी थी। इस तरह की एक मजबूत मार्शल तकनीक का उपयोग अपराध के लिए किया जा सकता है। ये बहुत स्वर्ग विरोधी है। इस तरह की चौंकाने वाली तलवार के हमले ने अंतरिक्ष को अनगिनत टुकड़ों में फाड़ दिया, जैसे कि ये कपड़े का एक टुकड़ा हो। हर कोई भयभीत था, इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब तलवार की रोशनी आई तो अर्जुन देव चींटी की तरह महत्वहीन थे। ऐसा लगा जैसे उसे कुचलकर मार डाला जा सकता है। अर्जुन देव, जो एक हाथ से अपनी कृपाण पकड़े हुए थे, ने अपना बायां हाथ कृपाण की मूठ पर रखा। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, क्योंकि उन्होंने कहा, एक पृथ्वी रैंक मार्शल तकनीक इसे तोड़ नहीं सकती है। दुर्भाग्य से मैं अर्थ रैंक मार्शल तकनीक का उपयोग नहीं कर रहा हूं। द हेवन रैंक मार्शल तकनीक ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के लिए। विशेष रूप से ड्रैगन ने स्लैश की पहली चाल द रिटर्न ऑफ द ब्लू ड्रैगन अर्जुन देव के शरीर में तेजी से प्रसारित हुई। अर्जुन देव के पीछे एक असीम समुद्र का निर्माण हुआ। ये समुद्र ग्रीष्म ऋतु केतु की जल अवस्था से भी विशाल था। अर्जुन देव ने केवल विशाल समुद्र को देखा। पानी असीम और असीम था, जो दुनिया को निगलने की भावना दे रहा था। वह क्या कर रहा है? वह ऋतुओं के चक्र को निष्पादित क्यों नहीं कर रहा है और अगले दिन के
दिव्य प्रकाश का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? समुद्र की रहस्यमय घटना क्या है? वास्तव में अगली दिव्य प्रकाश इतनी मजबूत मार्शल तकनीक है। यदि वह ऋतुओं के चक्र का उपयोग करता है तो उसके पास अभी भी जीवित रहने का मौका हो सकता है। यदि वह इसका उपयोग नहीं करता है तो क्या वह सिर्फ मौत की तलाश नहीं कर रहा है? दर्शक स्टैंड में बैठे कई साधक समझ नहीं पा रहे थे कि अर्जुन देव क्या कर रहे हैं। स्वर्गीय कृपाण मंडप के बुजुर्गों और भाइयों के दिल उनके गले में कूद पड़े। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन देव इतने उतावला कैसे हो सकते हैं? शेन मंजुन, जो इस समय चुप था, जोर से भौहें चढ़ा रहा था। अचानक उसने प्रभाकर राय और अन्य लोगों से कहा, बाद में अर्जुन देव गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या एक चाल में मारे जा सकते हैं। मैं अर्जुन देव को पकड़ने की तैयारी कर रहा हूं। प्रभाकर राय के हाव भाव काफी बदल गए क्योंकि उन्होंने कहा, क्या ये इतना गंभीर है? शेन मंजुन ने धीरे से आ भरी और कहा, उस चमन चौधरी ने थोड़े समय में प्रकाश की इच्छा के लिए अपनी प्रकाश की स्थिति को बढ़ाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। मैं अर्जुन देव को पकड़ पाऊंगा या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। जब वे दोनों तेजी से बातचीत कर रहे थे, स्काई राइजिंग स्वॉर्ड पहले ही एक तलवार की रोशनी के साथ बह चुकी थी। शून्य टूट गया और दरारें फैल गईं। इस तलवार से अंधेरी रात के टुकड़े टुकड़े हो गए और अंतरिक्ष अराजक हो गया। अर्जुन देव के हाव भाव शांत रहे। इस महत्वपूर्ण क्षण में वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने केवल अपने शरीर में क्रिस्टल जैसा सार फैलाया, विशाल और असीम समुद्र को बनाए रखा। ब्लू ड्रैगन समुद्र में जाता है। जब चौंकाने वाली तलवार की रोशनी अर्जुन देव के 100 मीटर के भीतर थी तो अर्जुन देव जो आभा जमा कर रहे थे वह एक जोरदार गर्जना के साथ फूट पड़ी। बैंग बैंग बैंग। अर्जुन देव के पीछे विशाल समुद्र में विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी। पानी के 3000 खंभे आकाश में उड़ गए। पानी के प्रत्येक स्तंभ में असीम ऊर्जा थी जो अंतरिक्ष में 3000 ब्लैक होल को फाड़ देती थी। सभी ध्वनियां एक साथ विलीन हो गईं और आकाश रुक गया। इस समय दुनिया अचानक खामोश हो गई। तलवार की रोशनी की सीटी, तेज हवा की गर्जना और भीड़ की चर्चाएं सभी अजीब तरह से चुप हो गईं। अचानक इस खामोश दुनिया में एक स्पष्ट ड्रैगन दहाड़ गूंज उठी। अर्जुन देव के नेतृत्व में एक नीला अजगर समुद्र से बाहर कूद गया। एक भयानक ड्रैगन फैल सकता है। ये ड्रैगन नस की ताकत से कमजोर नहीं था। ड्रैगन गहरे रसातल में दुबके हुए थे। 4 समुद्रों के राजा, वे 9 स्वर्गों में उड़ गए। आकाश के स्वामी, सर्वशक्तिमान ब्लू ड्रैगन को उथले पुल में फंसने पर धमकाए नहीं। मैदान पर होने पर क्रूर बाघ को धमकाए नहीं। एक दिन ड्रैगन का पानी नदियों को उल्टा बहने का कारण बनेगा। जब हवाएं और बादल फिर से इकट्ठे हुए तो ब्लू ड्रैगन समुद्र से बाहर कूद गया। हेवन रैंक मार्शल तकनीक, ये एक स्वर्ग रैंक वाली मार्शल तकनीक है। उपस्थित लाखों लोग एक ही समय में चिल्लाए और खड़े हो गए। उनकी आंखों में सदमे भर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव एक हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क के रूप में हेवन रैंक मार्शल तकनीक को निष्पादित करने में सक्षम होंगे। ये पूरी तरह से सभी की उम्मीदों से आगे निकल गया। शेन मंजुन, जो किसी भी समय एक कदम उठाने की तैयारी कर रहे थे, भी दंग रह गए। वह बुदबुदाया, इस बच्चे का क्या आकस्मिक सामना हुआ। पिच ब्लैक लूनर शेडो कृपाण 3 किलोमीटर लंबी रोशनी के साथ फूट पड़ा। प्रकाश ठोस हो गया जिसमें एक असीम ड्रैगन शक्ति थी। ब्लू ड्रैगन पर खड़े होकर
मौन अर्जुन देव हवा में उड़ गए। जैसे ही अजगर दहाड़ता है, उसने सभी की आंखों के सामने 3 किलोमीटर लंबी कृपाण रोशनी भेजी। बैंग 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 बैंग। ब्लू ड्रैगन इनएक्सटिंग्विशेबल दिव्य प्रकाश के साथ टकरा गया। कृपाण की रोशनी तलवार की रोशनी से टकरा गई। ड्रैगन पराक्रम दिव्य शक्ति से भिड़ गया। एक पल में एक अकल्पनीय रूप से मजबूत बल फूट पड़ा। आसपास की बिखरी हुई जगह तुरंत गिरे हुए पत्तों की तरह गंदगी में बदल गई। जगह पर स्थानिक आंसू बिखरे पड़े थे। प्रकाश के 2 खंभे तीव्रता से टकराए। ड्रैगन दहाड़ और दिव्य ध्वनि प्रकाश के नीले और सुनहरे छल्लों में बदल गई। वे 500 किलोमीटर तक फैल गए, पानी पर लहरों की तरह फैल गए। ड्रैगन देवताओं का टकराव आकाश और जमीन में गूंज उठा, जिससे नीचे कम खेती वाले काश्तकारों को पीड़ा हुई। उन सभी ने अपनी सुनने की भावना को बंद करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया या दो आभा का विरोध करने के लिए एक साथ काम किया। क्या है? कृपाण प्रकाश और तलवार की रोशनी, जो 3000 मीटर लंबी थी, बिखर गई और हजारों वैभव में बिखर गई। नीचे 12 मार्शल सम्राटों के भाव काफी बदल गए। उन सभी ने अपनी सर्वश्रेष्ठ चालें चलाई और हवा में टिमटिमाते हुए प्रकाश की किरणों को पहले से ही चकनाचूर कर दिया। प्रकाश फट गया और उसी पल में रात के आकाश ने एक चमकदार बैंगनी रोशनी दी। ये आतिशबाजी की तरह सुंदर था। हालांकि नीचे के किसान पीले थे। उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपने पूरे शरीर को सार से ढक लिया। हर कोई जानता था कि यह खूबसूरत चीज किसी मार्शल संत की जान आसानी से ले सकती है, अगर यह उनके शरीर पर उतरे। रात के भव्य आसमान में तूफान के केंद्र में रहे अर्जुन देव और चमन चौधरी फीके पड़ गए थे। उनके हथियार एक दूसरे से टकराए, न ही एक दूसरे को रास्ता दे रहे थे। चमन चौधरी के मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अर्जुन देव के ब्लेड को रोक दिया। फिर वह आगे बढ़ा, अर्जुन देव को शून्य में पीछे हटने के लिए मजबूर किया। चमन चौधरी के होठ थोड़े सिकुड़ गए। वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, हेवन रैंक वाली मार्शल तकनीक को बलपूर्वक निष्पादित करना बहुत दर्दनाक होना चाहिए, है ना? यदि आप अभी हार मान लेते हैं तो आप अभी भी अपना जीवन बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा प्रकाश पहले से ही मेरी इच्छा में बदल चुका है और तुम निश्चित रूप से मेरे सामने गिर जाओगे। यहां तक कि अगर आप पकड़ने के लिए संघर्ष करते हैं तो आप केवल असफलता के कड़वे फल का स्वाद चखेंगे। ब्लू ड्रैगन रिटर्न्स टू द सी को निष्पादित करने के बाद के प्रभाव पहले से ही दिखाई देने लगे थे। अर्जुन देव की हड्डियों, मांस और खून को ऐसा लगा जैसे उन्हें चाकुओं से ड्रिल किया जा रहा हो। उसकी त्वचा फट गई, जिससे पतले घाव दिखाई दिए। चमन चौधरी की ताकत अर्जुन देव की उम्मीदों से बढ़कर थी। अप्रत्याशित रूप से ब्लू ड्रैगन रिटर्न्स टू द सी ने उसे तुरंत नहीं हराया। चमन चौधरी की बातों में जादुई शक्ति लग रही थी। मैं हार भी स्वीकार कर सकता हूं और हजारों तीरों से छेदे जाने के दर्द को भूल सकता हूं। कभी नहीं। दूसरे पक्ष ने प्रकाश की स्थिति को बलपूर्वक एक वसीयत तक बढ़ा दिया। उसे जो दर्द सहना पड़ता है वह मेरे दर्द से कम कैसे हो सकता है? जब तक मेरे हाथ में कृपाण है, मैं कभी हार स्वीकार नहीं करूंगा। अर्जुन देव ने अपने दांत भींच लिए और चुपचाप सहन किया। ब्लू ड्रैगन रिटर्न्स टू द सी ने अर्जुन देव की इच्छा को महसूस किया और एक लंबी दहाड़ लगाई। इसकी थोड़ी कमजोर आभा फिर से उठी, जिससे अर्जुन देव पीछे हटने से बच गए। अप्रत्याशित रूप से कृपाण से एक और बल आया। कभी हार स्वीकार न करे, भले ही तुम पानी के बिना उथले कुंड में फंस गए हो।
दुनिया द्वारा मजाक उड़ाए जा रहे हो, कमजोरों द्वारा अपमानित किए जा रहे हो। अपने दिल में गर्व को मत छोड़ो, क्योंकि तुम मनुष्यों के बीच एक अजगर हो। हालांकि एक कीड़ा है, चाहे वो कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, वह कभी ड्रैगन नहीं बनेगा। जब ज्वार उठता और गिरता है, तो एक अजगर अंततः दुनिया में उड़ जाएगा। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हुए। कभी हार स्वीकार न करें। तो ये ब्लू ड्रैगन रिटर्न्स टू द सी का सही अर्थ है। केवल सही अर्थ को समझकर ही कोई ब्लू ड्रैगन रिटर्न्स टू द सी की सबसे बड़ी ताकत को सामने ला सकता है। अन्यथा यह सिर्फ दिखावे के लिए होगा। कृपान पर 3 किलोमीटर लंबी रोशनी फिर से संघनित हो गई। एक चाल के भीतर एक चाल थी, एक कृपान के भीतर एक कृपान। अर्जुन देव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चमन चौधरी, आप ही है जो हारेंगे। एक बार जब वो इसे समझ गया, तो हवाएं और बादल फिर से उठ गए। कृपाण प्रकाश जो फिर से संघनित हुआ, वह शुरुआती प्रकाश की तुलना में 2 गुना शक्तिशाली था। इसकी आभा फली फूली, विशाल और असीमित। चमन चौधरी के शांत भाव अचानक बदल गए। बैंग! अर्जुन देव ने दोनों हाथों से उसकी कृपाण को पकड़कर आगे की ओर दबाया। ब्लू ड्रैगन दहाड़ने लगा और चमन चौधरी की तलवार पर सोने की रोशनी टूट गई, बिखरी हुई। सुनहरी रोशनी बारिश की तरह गिर गई। जिस क्षेत्र में सुनहरी रोशनी गिरी, वह बहुत चौड़ी थी। 12 मार्शल मोनार्क बूढ़े लोग पर्याप्त मजबूत नहीं थे। कुछ सुनहरी रोशनी दर्शक स्टैंड की ओर गिरी। नीचे के किसान तुरंत हवा में उड़ गए और सभी दिशाओं में भाग गए। गड़गड़ाहट, सुनहरी रोशनी उतरी और दर्शकों में गहरे छेद हो गए। द्वंद्व युद्ध की अंगूठी के बाहर खड़े हो गए। यह एक भयानक दृश्य था। हार! अर्जुन देव चिल्लाए और कृपाण की रोशनी चमन चौधरी पर लग गई, जो वापस उड़ रहे थे। बैंग! चमन चौधरी समय रहते चकमा नहीं दे सके। उसने एक कौर खून की उल्टी की और विलो कैटकिन की तरह जमीन पर गिर गया। उसके शरीर पर प्रकाश हजारों छोटी छोटी सुनहरी रेखाओं में बदल गया और जल्दी से उसके शरीर से निकल गया। प्रकाश की इस अंतिम किरण ने रात के आकाश में प्रकाश के एक शानदार समुद्र को प्रतिबिंबित किया। चमन चौधरी एक देवता की तरह लग रहे थे, जो सांसारिक दुनिया में गिर गए थे। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका सुंदर चेहरा एक अकेलेपन से भर गया था, जिसे समझना मुश्किल था। जिस क्षण चमन चौधरी की हार हुई, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति खो दी। जब उनके शरीर से प्रकाश पूरी तरह से गायब हो गया, तो देवता समान चमन चौधरी आखिरकार एक साधारण व्यक्ति बन गए। जैसे ही अर्जुन देव ने अर्जुन देव को देखा, चमन चौधरी की आंखों की गहराई में एक सुनहरी लौ जल उठी। हालांकि थोड़ी देर बाद चमन चौधरी ने विरोध करना छोड़ दिया। उसकी आंखों में सुनहरी लौ गायब हो गई और उसका शरीर नीचे की ओर बह गया। एक बार जब चमन चौधरी ने स्वर्गीय ज्वाला को निष्पादित कर दिया, तो उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। इसके अलावा स्वर्गीय ज्वाला के केवल 10वें हिस्से के साथ वह भव्य अर्जुन देव को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये तो बस कहानी की शुरुआत है। अंत पहले ही तय हो चुका है। हालांकि ये प्रक्रिया कुछ अप्रत्याशित है। 12 मार्शल सम्राटों ने एक साथ हमला किया और बची हुई सुनहरी रोशनी को चकनाचूर कर दिया, जिससे अनगिनत आतिशबाजी हुई। आसमान में भरी आतिशबाजी के बीच चमन चौधरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वह धीरे धीरे रात में गायब हो गया। अर्जुन देव ने चमन चौधरी की किस्मत से बने सुनहरे अजगर को जल्दी से निगल लिया। निगलने के बाद अर्जुन देव का सुनहरा अजगर आखिरकार 23 मीटर तक पहुंच गया।
30 मीटर लंबे सुनहरे अजगर ने एक तेज रोशनी दी। उसके शरीर पर सुनहरे तराजू की परतें तेजी से बढ़ गईं और उसके सिर पर 2 सींग उगाए। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक जीवित प्राणी में बदल गया हो। श्यू श्यू श्यू। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के नीचे 4 ड्रैगन नसों में से प्रत्येक ने 30 मीटर लंबे सुनहरे ड्रैगन पर सुनहरे ड्रैगन क्यूई का एक किनारा निकाल दिया। उसी समय ड्रैगन नसों को दबाने के लिए 5 महान साम्राज्यों के शाही दरबारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुहर ढीली हो गई। सुनहरे ड्रैगन क्यूई का एक किनारा बाहर निकल गया और समय और स्थान को पार कर गया। अर्जुन देव के सिर के ऊपर सुनहरे ड्रैगन की ओर बढ़ रहा था। जब सुनहरे ड्रैगन क्यूई के 9 धागे सुनहरे ड्रैगन में डाले गए तो सुनहरे ड्रैगन की रोशनी तुरंत बेहद दीप्यमान हो गई। रात के आकाश में धधकते सूरज की तरह चकाचौंध करने लगी। एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी और किंग ग्रेट ड्रैगन की शक्ति फैल गई। नीचे कुछ कमजोर काष्ठकारों को अचानक अपने दिलों में डर महसूस हुआ। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से बाहर निकल गए। जिन लिन के शरीर और उसके सिर पर 2 सींगों के साथ वह 9 ड्रैगन को नियंत्रित करता है। यहाँ तक कि उन्होंने विभिन्न शाही दरबारों के भाग्य का एक हिस्सा भी जबरन छीन लिया। यह वास्तव में एक किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन है। ये देखकर कि सुनहरे अजगर की शक्ति तितर बितर नहीं हुई, भीड़ ने कहा। रात के आसमान में सभी ने व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन को हवा में खड़ा देखा। एक किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन, एक उत्कृष्ट प्रतिभा जो थंडर किंग को टक्कर दे सकती है। स्काई डोम दायरे के इस युग के मुख्य पात्र का अंत में जन्म हुआ। अन्य प्रतिभाशाली साधक सिम्बा भाटी, समर्थ शर्मा, प्रभातिका, समरकेतु, वायुश्री और सुमन सभी में उदास भाव प्रकट किए। यदि प्रतिभाओं के इस युग के लिए नहीं तो वे सभी अपनी उम्र के मुख्य पात्र होंगे। दुर्भाग्य से प्रतिभाओं के इस युग में जब अर्जुन देव जैसी उत्कृष्ट प्रतिभा का सामना करना पड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक प्रतिभाशाली कितना भी मजबूत था, वे केवल दुखी महसूस कर सकते थे। नदी में कार्प के रूप में कई प्रतिभाएं थी। अंतहीन नायक रात के आकाश में सितारों की तरह थे, अनगिनत। ये सबसे अच्छी उम्र थी और सबसे बुरी उम्र भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक युग में केवल एक ही मुख्य पात्र हो सकता था। हवा में ब्लू ड्रैगन की समुद्र में वापसी के बाद के प्रभाव पहले ही फूट चुके थे। उसका पूरा शरीर अविश्वसनीय दर्द में था। उसकी हड्डियों ने चटकने की आवाजें दी और उसकी त्वचा फट गई। उसका रंग बहुत डरावना था। थोड़ी देर और सहना। ट्रू ड्रैगन के शरीर के साथ आपकी सभी चोटें तुरंत ठीक हो जाएंगी। लूनर शैडो कृपाण के अंदर अभिमा ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। उसके सुंदर चेहरे पर चिंता भर गई, लेकिन फिर भी उसने अर्जुन देव को प्रोत्साहित करने के लिए बात की। उस समय ड्रैगन सीलिंग सिटी के बाहर एकमात्र चोटी पर अर्जुन देव से पूछा था कि क्या वो मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ने से पहले ब्लू ड्रैगन की वापसी को एक बार और निष्पादित कर सकते हैं। ABIMA का जवाब हाँ था। हालांकि शर्त यह थी कि अर्जुन देव को अंतिम जीत मिले। 30 मीटर लंबे ट्रू ड्रैगन के शरीर के साथ चाहे उसकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, वो तुरंत ठीक हो पाएगा। उस समय थंडर किंग का भी यही हाल था। हालांकि अगर अर्जुन देव असफल हो जाते हैं तो न केवल उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी की हत्या की चाल से नुकसान होगा, बल्कि उन्हें लगातार 3 बार ब्लू ड्रैगन की वापसी को भी बलपूर्वक अंजाम देना होगा। उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, फिर भी वो उखड़ जाता था। अन्य लोग इस समय केवल अर्जुन देव की भव्यता देख सकते थे।
वे उस कीमत और प्रयास को नहीं देख सकते थे जो उसने की थी। जब अर्जुन देव छोटे थे तो उनका मजाक उड़ाया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था। महान महारन राष्ट्र के कुलीनकुलों ने उन्हें व्हाइट वाटर सिटी के बाहर मारने का आदेश दिया। उन्होंने किंगयुन चोटी पर दिन रात खेती की। वह प्राचीन उजाड़ टावर में कई परीक्षणों से गुजरा। वह गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र में अंतहीन नरसंहारों से गुजरा। अंतिम लड़ाई में उसने हत्या की चाल पर अपना जीवन जुआ खेला। अर्जुन देव व्हाइट रोब्ड प्लेट्समैन थे जो कभी हार स्वीकार नहीं करेंगे। उसने अपने अभिमान को अपने दिल में छिपाया और कदम दर कदम चलता रहा। उन्होंने दुनिया की कड़वाहट का स्वाद चखा और अकेलेपन को सहन किया। 16 साल तक दूसरों से पिछड़ने के बाद अर्जुन देव आखिरकार स्काई डोम दायरे के शिखर पर पहुंच गए। 30 मीटर लंबा किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन, जिसके सिर पर 2 सींग थे, दहाड़ते हुए प्रकाश की किरण में बदल गया। फिर यह उनके माथे के माध्यम से अर्जुन देव के चेतना सागर में प्रवेश कर गया। हूश! तुरंत अनगिनत गरम सुनहरी ऊर्जा अर्जुन देव के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उनकी चोटें जल्दी ठीक हो गई। गरम सुनहरी ऊर्जा की मदद से अर्जुन देव की बाहरी और आंतरिक चोटों के साथ साथ कई छिपी हुई चोटें, जिनका पता लगाना मुश्किल था, तुरंत ठीक हो गई। सभी प्रकार की आरामदायक भावनाएं अवर्णनीय थी। उन्होंने अर्जुन देव को बिल्कुल नया बना दिया। उसकी त्वचा पर घाव गायब हो गए और उसके चेहरे ने अपनी चमक वापस पा ली। वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस गरम स्वर्णिम ऊर्जा के उपचार के साथ अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनका भौतिक शरीर मजबूत हो गया है। वह सीधे फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की 5वीं परत के शिखर पर पहुंच गया। स्पष्ट रूप से अर्जुन देव ने अपनी विभिन्न मार्शल तकनीकों की एक नई समझ प्राप्त की। अंत में अर्जुन देव के डेंटियन में क्यूई भंवर में सारी गर्म ऊर्जा इकट्ठी हो गई। उनकी खेती बढ़ गई। स्मॉल परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मनाक से ग्रेट परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मनाक तक पहुंच गई। वह अब चरम समाप्ति से केवल एक कदम दूर था। ट्रू ड्रैगन द्वारा एक पल में उसे जो लाभ मिला, वह 2 साल से अधिक की कड़वी खेती के बराबर था। सब कुछ एक सांस के अंतराल में हुआ। यहां तक कि अर्जुन देव भी अचानक आए बदलाव से हैरान रह गए। घबराई हुई अभिमा, जो चंद्र छाया कृपाण में थी, ने राहत की सांस ली। वह मुस्कुराई और बोली, है, इतना चौंको मत बनो। यह किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन का लाभ है। पिछले चैंपियन के रूप में समर्थ शर्मा में आपका 20% भी प्रभाव नहीं था। आप और थंडर किंग देवलोक सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर है। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह मंद मंद मुस्कुराए और अपनी कृपाण म्यान कर दी। उसकी आकृति हवा में टिमटिमा रही थी और वह उच्च आत्माओं में स्वर्गीय कृपाण मंडप के लोगों के सामने उतरा। जब शेन मंजुन ने घायल अर्जुन देव को देखा तो उसने आश्चर्य से कहा, अजीब बात है, तुम बिल्कुल घायल क्यों नहीं हो? यहां तक कि अगर उस अगले दिव्य प्रकाश ने आपको घायल नहीं किया है तो आपके अंतिम कदम को आपको काफी चोट लगनी चाहिए थी। अर्जुन देव ने कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने शेन मंजुन को किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन के विभिन्न लाभों के बारे में बताया। तभी उसने राहत की अभिव्यक्ति प्रकट की। जब अर्जुन देव ने चारों ओर देखा तो उन्होंने पाया कि बाकी सभी के मन में उनके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने उसकी निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि प्रभाकर, राय और अन्य आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों की भी हिम्मत नहीं हुई। केवल शेन मंजुन प्रभावित नहीं थे, उनसे खुलकर बात करने में सक्षम थे। इस समय
अर्जुन देव के माथे पर लाल रंग के निशान को किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। मूल राक्षसी आभा गायब हो गई थी। अपने पीछे एक राजा की और भी मजबूत आभा छोड़ गई थी। अब अर्जुन देव की आभा मूल अर्जुन देव से बिल्कुल अलग थी। इसके बारे में सोचने के बाद अर्जुन देव समझ गए। एक विचार के साथ उसने एक राजा की आभा वापस ले ली। 20 किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन के साथ अर्जुन देव अपनी आभा को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते थे। उसे अब कपड़े की नीली पट्टी पहनने की जरूरत नहीं थी। हालांकि आदत से बाहर उसने अभी भी कपड़े की एक और पट्टी पहनी थी, जिससे ये सामान्य से अलग नहीं लग रहा था। अर्जुन देव ने स्वर्गीय कृपाण मंडप के बुजुर्गों को मुट्ठी भर की सलामी दी और कहा, सौभाग्य से मैं असफल नहीं हुआ। अर्जुन देव ने स्वर्गीय कृपाण मंडप के लिए पहली रैंक प्राप्त की। केवल अब सभी ने एक ईमानदार मुस्कान प्रकट की। अंत में अर्जुन देव नहीं बदले थे। भले ही उन्होंने पहली रैंक हासिल की, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों और वरिष्ठों के प्रति कोई अहंकार नहीं दिखाया। भले ही उन्होंने कुछ दूरी बनाए रखी, लेकिन वह विनम्र थे और कोई हवा नहीं रखते थे। प्रभाकर राय ने जोर से हंसते हुए कहा, चलो पहले इस बारे में बात नहीं करते हैं। आइए स्वर्गीय कृपाण मंडप में लौटने के बाद जश्न मनाते हैं। ट्रू ड्रैगन रैंकिंग 3 दिनों में जारी की जाएगी। अगले कुछ दिनों तक आप काफी व्यस्त रहेंगे। वापस जाओ और पहले आराम करो। सूर्योदय से लेकर आधी रात तक हर कोई थोड़ा थका हुआ था। अर्जुन देव को बधाई देने के बाद वे घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। अन्य दर्शकों ने सभी कहा कि ये यात्रा व्यर्थ नहीं थी। उनकी बढ़ती भावनाएं लंबे समय तक शांत नहीं हो सकी, लेकिन भोज अंततः समाप्त हो जाएगा। चूंकि प्रतियोगिता समाप्त हो गई थी, इसलिए वापस जाने का समय आ गया था। हूची जैसे ही हर कोई जाने की तैयारी कर रहा था, ड्रैगन सीलिंग सिटी से 10 किलोमीटर ऊपर घने, कभी न बिखरे वाले बादल अचानक आधे में विभाजित हो गए। आकाश से एक हल्की सफेद रोशनी चमक उठी, जिससे पूरा ड्रैगन सीलिंग शहर दिन में बदल गया। रात पूरी तरह से गायब हो गई। आकाशीय संगीत की आवाज के बीच एक जहाज जो जेड की तरह सफेद था और असाधारण वैभव से चमक रहा था, सभी की आंखों के सामने दिखाई दिया। जैसे ही जेट जहाज नीचे उतरा, इंद्रधनुषी रंग की असंख्य रोशनी बर्फ के टुकड़े की तरह नीचे बह गई। छोड़ने की तैयारी कर रहे काश्तकारों ने सब कुछ बंद कर दिया। कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद किसी ने उत्साह से कहा, ये शुभ संकेत है। शुभ संकेत आकाश को भर देते हैं। जेट जहाज पर व्यक्ति को कुनलुन क्षेत्र का दूत होना चाहिए। हू ची। उस पल में अनगिनत आकृतियां हवा में उड़ गईं। आकाश से उतरने वाले शुभ संकेतों की ओर उड़ते ही उनके चेहरे उत्साह से भर गए। शुभ संकेतों में प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। इसके अलावा ये कुनलुन क्षेत्र से शुभ संकेत थे। उनमें से कुछ को प्राप्त करने से व्यक्ति अपनी खेती में काफी वृद्धि कर सकेगा। कढ़ाई वाले कपड़ों में एक सुंदर आदमी जहाज के धनुष पर खड़ा था। वह 24 साल से अधिक का नहीं था और बहुत सुंदर लग रहा था। उन्होंने एक सुंदर हवा और एक गरिमापूर्ण हवा दी। अपनी सहज सुंदरता के साथ उन्होंने चुपचाप खड़े होकर एक असीम आकर्षण का प्रदर्शन किया। जब कढ़ाई वाले कपड़ों में आदमी ने नीचे शुभ संकेतों के लिए सभी को लड़ते देखा, तो उसने एक मजाकिया मुस्कान प्रकट की। उन्होंने उदासीनता से कहा, बस प्रकाश का एक दाना और वे इतनी मेहनत से लड़ रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि स्काई डोम दायरे को 3000 महान लोगों में अंतिम स्थान पर रखा गया है। श्यू, एक आकृति बिजली की गति से चली
अभी एक क्षण पहले वह 1 किलोमीटर दूर था। एक पल में वह जहाज के धनुष पर खड़ा हो गया। यह ड्रैगन सीलिंग सिटी के सिटी लॉर्ड मयूर थे। मयूर ने धनुष पर कढ़ाई वाले कपड़े पहने उस आदमी की ओर देखा और महसूस किया कि वो बहुत छोटा है। उन्होंने अनिश्चित रूप से पूछा, क्या आप वो दूत हैं जिसे बुशिन पैलेस ने हमें रिसीव करने के लिए भेजा था? सिर्फ कोई भी दूत नहीं बन सकता था। आने और जाने से अपेक्षाकृत अधिक इनाम मिलेगा। यदि कोई एक सुपर जीनियस प्राप्त कर सकता है तो लाभ और भी अधिक अकल्पनीय होगा। कढ़ाई वाले कपड़ों में आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया। वो केवल एक अवरग्रेड मार्शल सम्राट थे, लेकिन उन्होंने एक शिखर मार्शल सम्राट मयूर के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे मार्शल सम्राट की उपस्थिति का एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है कि स्काई डोम दायरे अभी भी पहले जैसा ही है। मैं आपको 3 महीने का समय दूंगा। अगर आप देर से आते हैं तो मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा, उन्होंने कहा। मयूर दूसरे पक्ष के शब्दों का खंडन करने की जल्दी में नहीं थे। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और कहा, पिछले नियमों के अनुसार क्या हमें आधे साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा? जब प्रतिभागियों ने भाग्य प्राप्त किया तो यह तुरंत अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसलिए ऊपरी क्षेत्र में जाने से पहले भाग्य के प्रभावों को पूरी तरह से सामने लाने के लिए कम से कम आधा साल का समय होगा। बुशिन पैलेस ने 600 से अधिक महान क्षेत्रों को नियंत्रित किया। प्रत्येक क्षेत्र में कई प्रतिभाएं होंगी। इतनी सारी प्रतिभाओं और खुनलुन क्षेत्र की प्रतिभाओं के साथ प्रतियोगिता की तीव्रता की कल्पना करना आसान था। केवल अपनी ताकत को शिखर तक बढ़ाने से ही कोई अधिक संसाधन प्राप्त कर सकेगा और अपनी पसंद बनाने में अधिक पहल कर सकेगा। मयूर के लिए किस्मत का पूरा असर सामने लाने के लिए 3 महीने का समय काफी नहीं था। इसी वजह से उन्होंने ये सवाल पूछा। कढ़ाई वाले कपड़ों में आदमी ने अधीरता से कहा, क्या महत्वहीन स्काई डोम क्षेत्र मेरे लिए आधे साल तक इंतजार करने के योग्य है? हा 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 रणबीर, इस बार तुमसे गलती हो गई। स्काई डोम दायरे ने चीजों को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने एक किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन जीनियस का उत्पादन किया है। युद्धपोत की पकड़ से जोरदार हंसी आई, क्योंकि एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर चला गया। कढ़ाई वाले कपड़ों में आदमी के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, मास्टर, बुशिन पैलेस 600 महान लोगों को नियंत्रित करता है। 5000 साल में एक बार की इस महान उम्र में 10 से भी कम किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन दिखाई दिए। स्काई डोम दायरे में किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन कैसे हो सकता है? सफेद बालों वाला बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, हाँ, यह स्काई डोम क्षेत्र पहली बार में सरल नहीं है। पिछले महान युग में थंडर किंग जैसा व्यक्ति प्रकट हुआ। इसके अलावा यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचते हैं तो आपकी जड़ें इस स्काई डोम दायरे में है। इस स्काई डोम दायरे को कम मत समझो। कौन जानता है, स्वाभाविक रूप से रणबीर को विश्वास नहीं था कि वह इस महत्वहीन स्काई डोम दायरे में हार जाएगा। हालांकि ये बूढ़ा आदमी उसका मालिक था। रणबीर की ताकत अथाह थी। इस बूढ़े व्यक्ति को कुनलून क्षेत्र में एक शीर्ष चरित्र माना जाता था। इस बूढ़े की मदद की वजह से ही उन्हें दूत का स्वागत करने का पद मिला था। इसलिए रणबीर ने सतह पर कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी गया और मयूर के कंधे को थपथपाया। वह मुस्कुराया और कहा, चलो चलते हैं, मुझे अपने परदादा से मिलने के लिए ले आओ। मैंने इस बूढ़े आदमी को कई 100 वर्षों से नहीं देखा है। इतना कहने के बाद सफेद बालों वाले बूढ़े ने अपना हाथ लहराया और अंतरिक्ष में
एक पिच ब्लैक स्थानिक सुरंग दिखाई दी। फिर वह मयूर के साथ उसमें कूद गया। जब स्थानिक सुरंग धीरे धीरे बंद हुई तो वे दोनों पहले से ही 500 किलोमीटर दूर थे। रणबीर ने लापरवाही से नीचे देखा और देखा कि कई साधक शुभ संकेतों पर लड़ रहे हैं। उसने तिरस्कार की अभिव्यक्ति प्रकट की क्योंकि उसने अपना हाथ लहराया और युद्धपोत की पकड़ में लौट आया। इस समय अर्जुन देव, जो जमीन पर था, ने जेड युद्धपोत से अपनी निगाहें हटा ली। जेड युद्धपोत के चारों ओर एक अवरोध था जो अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना को उनकी बातचीत सुनने से रोक रही थी। हालांकि वह कढ़ाई वाले कपड़ों में उस आदमी के हाव भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता था। अर्जुन देव के दिल में घृणा की भावना उभर आई। उन्होंने प्रभाकर राय से कहा, पहले बुजुर्ग, यह शुभ राशि मेरे लिए बेकार है। मैं पहले वापस जाऊंगा। प्रभाकर राय ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उस स्थिति में आप पहले जाएं। अभी के लिए आप ऊपरी क्षेत्र के दूतों से नहीं मिल पाएंगे। अगर कोई खबर है तो मैं आपको बताऊंगा। 3 दिन बाद अर्जुन देव ने एक सुंदर आंगन में अकेले अपनी कृपाण तकनीकों का अभ्यास किया। लगातार गहन लड़ाइयों से प्राप्त अंतर्दृष्टि को बचा लिया। इन लगभग 200 युद्धों में अर्जुन देव ने सभी प्रकार के विरोधियों का सामना किया था, वे कितने भी मजबूत या कमजोर क्यों ना हो। जब तक उनके पास कुछ खास था, अर्जुन देव उन्हें याद करते थे। उदाहरण के लिए डिवाइन सेबर गेट की ब्लड शेडो कृपाण तकनीक, सुमन की चिरस्थायी स्वर्ग और पृथ्वी उदय की पृथ्वी शिरा कृपाण तकनीक, और ग्रीष्मकालीन केतु की समय के अंत तक अंतहीन। इन लोगों की मार्शल तकनीकों की अपनी अपनी ताकत थी। जब अर्जुन देव ने उनकी मार्शल तकनीकों की तुलना अपनी से की तो उन्हें कुछ ऐसे क्षेत्रों की खोज होगी जहां उनकी कमी थी। अब जब वो शांत हो गया और इसके बारे में सोचा तो ये उसके लिए बहुत मददगार था। अर्जुन देव ने कभी भी 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता को अंत नहीं माना था। उनका लक्ष्य हमेशा स्पष्ट था, थंडर किंग के नक्शेकदम पर चलना और मार्शल वे के शिखर पर चढ़ना। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। कुनलून क्षेत्र में अभी भी अनगिनत विशेषज्ञ उसे चुनौती देने का इंतजार कर रहे थे। उस समय कुनलून क्षेत्र में थंडर किंग वृक्षदेव को किसने हराया था? कुनलून क्षेत्र में 3 पवित्र गुरुओं की पवित्र भूमि का किस प्रकार का अस्तित्व था? क्या जियो कबीले के पूर्वज पवित्र भूमि में से एक थे? ये सभी सवाल अर्जुन देव को पता लगाने के लिए इंतजार कर रहे थे। हालांकि अगर अर्जुन देव इन रहस्यों को सुलझाना चाहते थे तो वो अपनी वर्तमान ताकत के साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसे कड़ी मेहनत जारी रखने की जरूरत थी और वो एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकता था। थंडर शैडोन चॉप, अर्जुन देव चिल्लाए और विशाल प्रांगण में 7 कदम बढ़ाए। प्रत्येक कदम के साथ जमीन पर एक बात की छवि दिखाई दी। प्रत्येक आफ्टर इमेज ने एक कृपाण हड़ताल भेजी। उनके भाव सभी अलग अलग थे, क्रोध, दुख, उत्तेजना या उत्तेजना। कृपाण के किनारे पर एक लाल रंग की बिजली की रोशनी उछल पड़ी। इसमें निडर के बीच एक ठंडी हत्या का इरादा था। जब कोई इसे देखता है तो ऐसा लगता है कि सुमन की एवरलास्टिंग यूनिवर्स स्टाफ तकनीक से कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ अंतर भी थे। सुमन की एवरलास्टिंग हेवन एंड अर्थ स्टाफ तकनीक ने उनकी स्थिति को इसमें विलय नहीं किया। हालांकि अर्जुन देव ने न केवल अपने 2 राज्यों को इसमें विलय किया, बल्कि उन्होंने अपनी समझ भी जोड़ी। यह मानसिक स्थिति थी। हर कृपाण स्ट्राइक के साथ अर्जुन देव की मानसिक स्थिति अलग थी। 7 कदम, 7 कृपाण हमले, हर कृपाण हड़ताल ने एक पूरी तरह से अलग एहसास दिया। अगर सुमन यहाँ होती
तो उसे इतना झटका लगता कि उसका जबड़ा गिर जाता। 7 चरणों में 7 कृपाण भेजने में सक्षम होने के लिए पहले से ही अत्यधिक उच्च समझ, क्षमता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अर्जुन देव प्रत्येक कृपाण हड़ताल में 2 राज्यों का विलय कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी मानसिक स्थिति अलग थी। इस प्रतिभा को केवल राक्षसी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। फुसी 7 पाद की छवियां एक साथ विलीन हो गई। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण हवा में घुमाई। निराकार अंतरिक्ष एक अदृश्य दीवार की तरह था। छीला ध्वनि के साथ कृपाण प्रकाश ने इसे आधे में विभाजित कर दिया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और कृपाण म्यान कर लिया। वे इस कृपाण म्यान कर लिया ताकत से बहुत संतुष्ट था। ये थंडर शैडो चॉप था जिसे अर्जुन देव ने सुमन से समझा था। उन्होंने अपने सार को साकार नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने इसका केवल आधा उपयोग किया। इतनी ताकत हासिल करने में सक्षम होना, अंतरिक्ष को आधा में विभाजित करना, कुछ ऐसा था जो अर्जुन देव यहां आने से पहले नहीं कर सकते थे। प्रांगण के बाहर से दौड़े प्रभाकर राय ने यह नजारा देखा। वे चौंक गया और मन ही मन सोचा, ये अर्जुन देव और अधिक अथाह होता जा रहा है। अर्जुन देव ने प्रभाकर राय को बहुत पहले ही देखा था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और ऊपर चला गया। पहले बुजुर्ग, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? प्रभाकर राय ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और मुस्कुराया। हाँ, मैं आपको पहले कुनलुन क्षेत्र के बारे में बताता हूं। इस बार ट्रू ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 20 सभी ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए योग्य है। आधे साल तक खेती करने के बाद वे कुनलुन क्षेत्र के दूत का अनुसरण कर सकते हैं। अर्जुन देव की आंखों में एक चिंतनशील भाव दिखाई दिया और वह मन ही मन बुदबुदाया। केवल आधा साल है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं मार्शल मोनार्क के माध्यम से टूट सकता हूं? हालांकि अर्जुन देव की साधना चरम उपभोग से केवल एक कदम दूर थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये अभी भी बहुत दूर है। उसका सार ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एक अड़चन तक पहुंच रहा है। प्रभाकर राय ने कुछ और बातें निकालते हुए कहा, ये ट्रू ड्रैगन रैंकिंग लिस्ट है। आप देख सकते हैं, शेष 10 महान संप्रदायों के निमंत्रण है। ईविल मून पवेलियन के अलावा अन्य 9 महान संप्रदाय आपसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में अर्जुन देव से मिलने की मांग करने वाले लोगों की एक अंतहीन धारा थी। 10 महान संप्रदायों के निमंत्रण के अलावा प्रभाकर राय ने अन्य सभी को अस्वीकार कर दिया। अगर प्रभाकर राय सभी से मिलना चाहते तो अर्जुन देव चैन से नहीं बैठ पाते। जहां तक ईविल मून पवेलियन की बात है तो उनके और अर्जुन देव के बीच बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। भले ही अर्जुन देव एक किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन जीनियस थे, लेकिन वह ईविल मून पवेलियन से मिलने के लिए खुद को कम नहीं कर सकते थे। हालांकि अर्जुन देव ने इस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने सबसे पहले ट्रू ड्रैगन रैंकिंग लिस्ट अपने हाथ में रखी और अन्य महान संप्रदायों के निमंत्रणों को देखा। अर्जुन देव उन्हें रिसीव करने की जल्दी में नहीं थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने हावटियन संप्रदाय का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्हें अन्य महान संप्रदायों के निमंत्रणों को देखने की कोई इच्छा नहीं थी। ये देखकर कि अर्जुन देव ने अपनी पसंद बना ली है, प्रभाकर राय अब और नहीं रुके। अलविदा कहने के बाद उन्होंने छुट्टी ले ली। ट्रू ड्रैगन रैंकिंग सूची में सुनहरी सीमाएं थी। मुख्य शरीर लाल रंग का था और सामने की तरफ ट्रू ड्रैगन रैंकिंग शब्द लिखे गए थे। अर्जुन देव ने इसे खोला और एक नजर डाली। पहले पृष्ठ पर बहुत सारे शब्द नहीं थे, केवल एक चित्र था। ड्राइंग की पृष्ठभूमि गहरी रात का आकाश था। एक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति
हवा में खड़ा था। ये स्वयं अर्जुन देव थे। एक 30 मीटर लंबा गोल्डन ड्रैगन उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। चित्रकार का कौशल बहुत ऊंचा था। वह उस समय अर्जुन देव के राजा की आभा को स्पष्ट रूप से चित्रित करने में कामयाब रहे। वातावरण पूर्णता के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह स्पष्ट था कि पूरी पेंटिंग सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी। कलाकार बहुत कुशल था। वह अर्जुन देव के राजा को बहुत अच्छी तरह से बाहर निकालने में कामयाब रहे। माहौल बहुत ही सही था। इस 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के चैंपियन अर्जुन देव स्वर्गीय कृपान मंडप के किंग यूनपी के शिष्य। वह एक लड़ाई के साथ स्वर्गीय कृपान मंडप में प्रसिद्ध हो गया। पवित्र भूमि के शिष्यों और महान महान राष्ट्र के महान कुलों को अकेले हराया। अर्जुन देव किसी से नहीं हारे थे। जियो अर्जुन देव की जीत थी, हारे नहीं थे। इस 5 नेशन यूथ कंपटीशन के एलिमिनेशन राउंड की शुरुआत के बाद से ही अर्जुन देव ने हर तरह से जीत हासिल की थी। कभी हार का स्वाद नहीं चखा था, चाहे वो संप्रदाय की प्रतिभाएं हो या महान कबीले के वंशज। उन्होंने उन सभी को हरा दिया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और पढ़ना जारी रखा। कहने की जरूरत नहीं है कि दूसरे नंबर पर चमन चौधरी थे, इसलिए वह 30वें स्थान पर चले गए। तीसरी रैंक कुछ अजीब थी। ये समार केतु और समर्थ शर्मा द्वारा आयोजित किया गया था। इन दोनों ने रैंकिंग मैचों में केवल 3 मैच गंवाए थे, इसलिए उनके पास समान अंक थे।